हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। जैसे कि आप लोग थंबनेल देख रहे हैं कि मैं यदि अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा हूं और मुझे कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा है या मैंने कोई प्लानिंग की और वो डाउनफॉल की तरफ जाते हुए यदि मुझे नज़र आ रही है तो मुझे क्या करना चाहिए। मैं मेंटली एकदम परेशान हो चुका हूं। जो भी एग्ज़ाम देता हूं उसमें मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। मैं पढ़ाई बहुत करता हूँ, मेहनत बहुत करता हूँ, अपना 100% देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे पास कोई फ्यूचर विज़न नहीं है। मुझे कैसे प्लान करना चाहिए? यदि चीज़ें मेरे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं जा रही है तो अब मैं क्या करूँ? तो पहली बात तो ये कि जिन लोगों ने अभी तक अपना ऑप्शन बी सिलेक्ट नहीं किया है अपने जीवन में, वो ऑप्शन बी सिलेक्ट करके रखिए। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ऑप्शन बी की वैल्यू है अपने आप में, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप ऑप्शन ए चूज़ किए हैं और उस ऑप्शन ए को आप हासिल कर लेंगे। आप अंधाधुंध मेहनत करिए, आप बहुत आगे बढ़िए, मेरी बहुत सारी शुभकामना आपके साथ है। लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि आप मास्टर नहीं है ऑप्शन ए के यदि, तो ऑप्शन बी अपने साथ में ज़रूर रखिए। आपको यदि ऐसा लगता है कि जो आप प्लान किए हैं आप उस ओर आगे न बढ़ते हुए पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो तुरंत ऑप्शन बी पर आप जंप कर जाइए। हम लोग तो एक साधारण कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, हम लोग साधारण कैटेगरी के लोग हैं। अब्दुल कलाम सर की यदि मैं बात करूं तो वो भी अपने जीवन में कुछ और बनना चाहते थे। जहाँ तक मैं उनके बारे में पढ़ा हूँ मुझे ये पता चला कि वो पायलट बनना चाहते थे, लेकिन वो नहीं बन सके। उन्होंने ऑप्शन बी अब उनकी लाइफ में सिलेक्ट किया और ऑप्शन बी सिलेक्ट करने के बाद आज वो मिसाइल मैन के नाम से जाना जाते हैं। जिस दिन उनकी डेथ हुई, भारतीय तिरंगा झंडा नीचे किया गया। मतलब वो ऑप्शन बी में कितना आगे निकल गए। यही मैं यदि कहूं कि वो ऑप्शन ए को पकड़ते, मतलब वो उनके जीवन की जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी पायलट बनने की, यदि वो करते, पायलट वाला काम करते, तो शायद उतना फेमस नहीं हो पाते हैं या उतनी बड़ी सक्सेस उन्हें नहीं मिलती। लेकिन जो चीज़ वो नहीं कर पाए उसका खेद उन्हें नहीं किया, वो दूसरी तरफ आगे बढ़े और वहाँ पर उन्होंने सक्सेस हासिल की। तो आपसे गुजारिश है कि आप अपना इंटरेस्ट बिल्कुल अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बिल्कुल आप अपना काम चूज़ करिए। किसी को साइट वर्क में इंटरेस्ट होता है कि मैं साइट पर जाऊंगा, एकदम दमदार तरीके से चश्मा वश्मा लगा के शानदार, और पूरे सभी लेबर्स को कंट्रोल करके रखूंगा, पूरा पावरफुल पर्सन बन के जाऊंगा, बहुत बड़े बड़े इमारतें बनाऊंगा, बिल्डिंग्स बनाऊंगा, डैम ब्रिज ये सब बनाऊंगा। सीखने की बहुत मुझे अच्छा लगता है चीज़ें। साइट का काम चूज़ करिए। किसी दौरान नहीं हो पाता है साइट पे मैनेज, तो ऑप्शन बी तो हमें तैयार रखना होगा ना। टीचिंग में जा सकता हूँ, नॉलेज होना चाहिए। आप नॉलेज रखिए, टीचिंग में चले जाइए, आपके पास कंटेंट रेडी होना चाहिए एट द सेम टाइम। या और कोई एग्ज़ाम्स की हम तैयारी कर लें, जैसे कि हम गेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, गेट देते रहे नहीं हुआ, तो फिर हमें प्लान करना होगा कि यार सेल्फ एनालिसिस करना होगा कि मैं वास्तव में पिछले 2 साल से या 3 साल से गेट का एग्ज़ाम देते जा रहा हूँ, लेकिन हर बार मैं सिर्फ कट ऑफ पार कर पाता हूँ या फिर वो भी नहीं कर पाता हूँ। तो मुझे अब कुछ बदलना पड़ेगा ना, रास्ता बदलना पड़ेगा। मैं कब तक उसी रास्ते पर दौड़ता रहूँगा, परेशान होता रहूँगा। अब रास्ता बदलना पड़ेगा। एसएससी जेई की तरफ जा सकता हूँ, आरआरबी जेई की तरफ जा सकता हूँ, किसी स्टेट में आने वाले असिस्टेंट इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर की एग्ज़ाम की तरफ जा सकता हूँ, क्योंकि इनका लेवल जो होता है वो तो डाउन होता है, थोड़ा सा ईजी होता है गेट की तुलना में। इंजीनियरिंग सर्विसेज की तरफ जा सकता हूँ। वेराइटी ऑफ ऑप्शंस अब आपको अपने साथ में लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि माहौल अब ऐसा हो चुका है। आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले का माहौल कुछ और था। आप सिर्फ गेट दीजिए, यू हैव नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। आज भी गेट के साथ में नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन कैंडिडेट्स इतने सारे हो गए हैं, कंपटीशन इतना टफ हो गया है कि आपको गेट के साथ साथ में अब दूसरा भी ऑप्शन लेके चलना चाहिए।
इसका मतलब ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि आप गेट मत करिए, भाई गेट करना चाहिए। मैं पिछले वीडियोस में भी कई बार बोला हूँ कि एक अच्छा सिविल इंजीनियर यदि आप बनना चाहते हैं तो अपने जीवन काल में कम से कम एक बार गेट का प्रिपरेशन जरूर करिए। आपको पता चलेगा असली इंजीनियरिंग क्या होता है। यकीन मानिए आपको पता चलेगा कि असली इंजीनियरिंग क्या होता है यदि आप गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कुल मिलाकर इस वीडियो में आपसे मैं यही बात कहना चाहता हूं कि जब भी आप हैरान हैं, परेशान हैं फ्यूचर को लेकर, तो आप लोग एकांत में बैठिए, शांति से सोचना चालू करिए और चिंता मत करिए, चिंतन करिए। आप चिंता मत करिए, चिंतन करिए। चिंतन करना इज ऑलवेज गुड। चिंतन करना मतलब आत्म मंथन करना, सेल्फ एनालिसिस करना, अपने अंदर छुपे हुए शेर को जगाना, अपने खूबियों को बाहर निकालना, अपने इंटरेस्ट को पहचानना, यही सब सेल्फ एनालिसिस है। अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करना। कोई व्यक्ति के पास बहुत अच्छा नॉलेज है लेकिन वो उसको एग्जाम में शो नहीं कर पा रहा है, उसको रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब है उसको अब सेल्फ एनालिसिस की जरूरत है, आत्मचिंतन की जरूरत है कि कहाँ वो गलती कर रहा है। उसको सब फॉर्मूले आते हैं, उसको सब कंसेप्ट आते हैं, उसको सब कुछ आता है, फिर भी वो एग्जाम में अपने कंटेंट को लेके नहीं आ पाता है, उसको शो नहीं कर पाता है, उसको रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाता है। तो ऐसे बच्चों को अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। एक अलग से नोटबुक बनाना चाहिए ऐसे बच्चों को। तो शांति से बैठिए, अपने दोस्तों की सलाह लीजिए, अपने माता पिता के साथ डिस्कस करिए, टीचर्स के साथ डिस्कस करिए। आपको कोई भी गलत राय नहीं देगा। यदि आपका वो हितैषी है, आपसे प्यार करता है, चाहे वो आप लोगों का जीवन साथी ही क्यों ना हो, आप लोगों का माता पिता ही क्यों ना हो। असली जीवन साथी माता पिता ही होते हैं क्योंकि वो आखिरी समय तक कभी भी आप बच्चों का साथ नहीं छोड़ते हैं। तो आपका लाइफ पार्टनर हो या आपके माता पिता हो, कोई भी हो, या होने वाला लाइफ पार्टनर हो आपका, सबकी बात सुनिए, सबको सम्मान दीजिए और उन सभी बातों को कलेक्ट करके एक रूम में शांति से बैठिए और आत्म मंथन करिए और अगला स्टेप उठाइए। आप अगला स्टेप नहीं उठाएंगे ये डर से कि मैं गिर जाऊंगा, तो फिर जीवन में तो आप कभी अगला स्टेप नहीं उठा पाएंगे। तो गिरने की चिंता मत करिए। जब आप चिंतन कर रहे हैं तभी सोच लीजिए कि यदि मैं अगला स्टेप उठाता हूं तो मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती है। बस ऐसा नहीं कि स्टेप उठाया चल दिए ना, आप देखिए यदि मैं गिरा तो फिर उसके बाद का क्या मेरे पास ऑप्शन होना चाहिए। तो अब शांति से एक रूम में बैठिए और सोचिए। यकीन मानिए जिस दिन आप खुद पे सोचना चालू करेंगे, खुद को समय देना चालू करेंगे, आप बहुत बड़े इंसान बन जाएंगे। हम अक्सर क्या करते हैं, हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, हम सोचते जरूर है लेकिन खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए। उसने मेरे साथ गलत किया, उसने मुझे धोखा दिया, वो मुझसे कितना प्यार करती है या करता है, या वो मुझसे प्यार नहीं करती है या नहीं करता है। ये सब दूसरों के बारे में सोचना हुआ। वो हमसे कितना आगे चला गया, मैं उससे कितना पीछे रह गया। ये सब बात में कोई दम नहीं है। आप चिंतन करिए, आप खुद के बारे में सोचिए। जिस दिन आप खुद के बारे में सोचेंगे, यकीन मानिए आप बहुत बड़े इंसान बन जाएंगे, बहुत आगे निकल जाएंगे। तो अपने फ्यूचर को लेकर डरिए मत, शांति से सोचिए, आत्म मंथन करिए, आत्मचिंतन करिए और अगला स्टेप उठाइए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।